जीवन की परीक्षा हमेशा वहां शुरू होती है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है इसे। हम सोचते हैं कि हम तैयार हैं, मजबूत हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन काली माँ हमें उसी जगह लेकर जाती हैं जहां हमारी शक्ति की सीमा खुलकर सामने आती है। क्योंकि वही क्षण वह द्वार होता है जहां साधारण मनुष्य भीतर से साधक बनता है। काली माँ की परीक्षा दंड नहीं, कर रही होती करिए जागरण है। वह शी हमें गिरती दीवारों को पकड़ने नहीं देती, वह हमें नई दीवारें बनाने की ओर धकेलती हैं। अक्सर परीक्षा के समय लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। रास्ते बंद हो जाते हैं, भरोसे टूट जाते हैं, और जिन उम्मीदों पर मन ने सहारा बनाया था, भये रीतती कि नेरी, वह भी अचानक खिसक जाती हैं। उस पल मन का पहला प्रश्न यही होता है, क्यों? लेकिन माँ इस क्यों का उत्तर नहीं देती, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य उत्तर पाना नहीं, स्वयं को पहचानना होता है। जब जीवन हमें किनारे पर लाता है, तभी हम अपने भीतर छिपे विशाल को पहचानते हैं। काली माँ की परीक्षा विचित्र होती है, वह हमें अकेला दिखने देती हैं, पर वास्तव में वह उसी क्षण सबसे पास होती हैं। यह पुबाझे पास होना शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। जैसे भीतर कहीं एक स्थिर शक्ति कहती है, तू डगमगा सकता है, पर टूटेगा नहीं। यही विश्वास परीक्षा के बीच आग की तरह जलता है और साधक को संभालता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमारी वास्तविक क्षमता को जगा देना है। माँ को पता है कि हम अपनी सीमाएं कम आंकते हैं, इसलिए वह परीक्षा परिस्थितियों को ऐसा मोड़ देती हैं कि हम अपने भीतर की अग्नि को देखने पर मजबूर हो जाएं। जब हम संघर्ष करते हैं, हिम्मत खोते हैं और फिर से उठते हैं, उस उठने की ध्वनि ही माँ को सबसे प्रिय होती है। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि लगता है जैसे हर ओर अंधेरा है और कोई भी रास्ता नहीं बचा। पर माँ की परीक्षा में यही अंधेरा वास्तविक शिक्षक होता है। कहता है, अंधेरा हमें भीतर की आवाज सुनना सिखाता है, भीतर की रोशनी पर भरोसा करना सिखाता है। जब बाहर सब दिशाहीन होता है, तब भीतर की दिशा सबसे साफ दिखाई देती है। इके इस दिशा को पहचान लेना ही परीक्षा का प्रथम फल है। परीक्षा का दूसरा फल है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता परिस्थितियों से नहीं, हमारे पुराने भय से होती है। जब हम दर्द के मध्य भी चलते रहते हैं, तब एक क्षण के बाद डर बेमानी हो जाता है। व्यक्ति महसूस करने लगता है कि दर्द से बड़ा उसका साहस है और खोने से बड़ा उसका विश्वास। यही काली माँ का वरदान है। वह हमें ऐसी शक्ति देती हैं जो परिस्थिति से नहीं, आत्मा से आती है। और तीसरा फल है परिवर्तन। जब परीक्षा समाप्त होती है तो व्यक्ति पहले जैसा कभी नहीं रहता। वह अधिक संयमित, अधिक स्पष्ट और अधिक गहरा हो जाता है। उसके भीतर एक शांत दृढ़ता जन्म लेती है, जैसे कोई पर्वत उसके मूल में स्थापित हो गया हो। यही वह रूपांतरण है जिसे काली माँ अपनी कृपा से देती हैं। परीक्षा के बाद आत्मा हल्की हो जाती है, पुराने बोझ खत्म हो जाते हैं और एक नया बोध जन्म लेता है। काली माँ की परीक्षा कठोर होती है, पर उनका प्रेम उससे भी अधिक गहरा। वह हमें उन रास्तों से हटाकर ले जाती हैं जहां हम खो जाते, मई में उन्दी जाते, और उन राहों पर चलाती हैं जहां हमारा विकास तय है। ये समझ लेने पर साधक जीवन के संघर्षों से डरना छोड़ देता है। वह जानता है कि हर दर्द एक पाठ है, हर तूफान एक दिशा है और हर परीक्षा एक आशीर्वाद।